लिस्ट आ रही है, ये घाव है, कातिल बता रहा है। जिसने जख्म दिया है वही बता रहा है कि साहब ये तो घाव है। इस लिस्ट उत्तर प्रदेश के पटल पर रख दिया हूं। यही लिस्ट से भारत की लोकतंत्र का भविष्य का निर्माण होगा। ये आपका फैसला है ना साहब। कहने का मेरा मतलब ये कि नजाकत मत करिए। नजाकत अगर करेंगे तो विधा प्रभावित होगी। आप विधा प्रभावित होगी तो लोकतंत्र प्रभावित होगा। लोकतंत्र प्रभावित होगा तो विकास प्रभावित होगा। विकास प्रभावित होगा तो सद्भाव भी प्रभावित होगा। सद्भाव प्रभावित होगा तो देश की एकता प्रभावित होगी। बिहार में चुनाव को लेकर जिस तरीके संतोषी लिस्ट जारी हुई है उसको लेकर हमारे साथ तमाम जनता बिहार में संतोषी लिस्ट जारी हुई है उसको लेकर क्या कहेंगे? बिहार से लेकर के महाराष्ट्र से लेकर के कर्नाटका से लेकर के केरल से लेकर के जो लिस्ट आ रही है ये घाव है, कातिल बता रहा है। जिसने जख्म दिया है वही बता रहा है कि साहब ये तो घाव है। कारण ये कि लिस्ट जारी हो गई, आपने वादा वाली लिस्ट में नहीं बताया देश के सामने जो बुंदेलखंड है कि आपने 4,271 वोट एक घर में आपने दिखाया। यही लिस्ट है ना आपकी जारी। आपने तो कोई संशोधन किया नहीं। आपने तो बता दिया एक लाइन में कि हम संशोधित लिस्ट उत्तर प्रदेश के पटल पर रख दिया हूं। यही लिस्ट से भारत की लोकतंत्र का भविष्य का निर्माण होगा। यह आपका फैसला है ना साहब। कहने का मेरा मतलब ये कि नजाकत मत करिए। नजाकत अगर करेंगे तो विधा प्रभावित होगी। आप विधा प्रभावित होगी तो लोकतंत्र प्रभावित होगा। लोकतंत्र प्रभावित होगा तो विकास प्रभावित होगा। विकास प्रभावित होगा तो सद्भाव भी प्रभावित होगा। सद्भाव प्रभावित होगा तो देश की एकता प्रभावित होगी। आप समझिए, ये नीतियों का खेल नहीं, ये संभावनाओं का अनंत धरातल है। कारण कि आप समझने का प्रयास करिए कि हमेशा दुनिया का कोई भारतीय डेमोक्रेसी के पहले का किसी भी अगर पॉलिटिकल राइटरों को आप अवलोकन कर लीजिए, सविनय अवज्ञा के कर्तव्य पर हेनरी डेविड थोरो ने कहा कि यदि कानून ऐसा है जिसके कारण मैं किसी और पर अन्याय के साधन बन जाते हैं तो वैसी कानून को चलने से, संचालित करने से, लागू करने से उसे पहले रोक दो, नहीं तो विधा के साथ अन्याय होगा, आवाम के साथ अन्याय होगा, समाज के साथ अन्याय होगा, भाईचारे के साथ अन्याय होगा। तो मैं आपके चैनल पर यह कह दूं कि लिस्ट है आपकी है, अब बारी भी आपकी है। आप चढ़ चुके हैं लोकतंत्र के तर्जुए पर और आपकी ईमानदारी, आपकी निष्ठा, आपका शपथ, आपका राष्ट्र के प्रति समर्पण का आने वाला कल मूल्यांकन करेगा। वो उस रूप में मूल्यांकन करेगा कि आपने लोकतंत्र के साथ वही व्यवहार किया है जो हिटलर ने जर्मनी में यहूदियों के साथ किया। ये मामला है भाषा। न्याय की बात मत करिए। लोग डरते थे किससे? कातिल के परछाई से। हमने कातिल के दिल में ही घर कर लिया। लोग आते थे उनके गली से ना कभी, मैंने उनके गली में बिस्तर कर लिया साहब। ये समय है, ये दौर है। जय हिंद। तो देखिए, बिहार के जो लिस्ट संतोषी उसके बारे में कही थी और भी हमारे साथ सर, जो बिहार में हो रहा है, चुनाव आयोग ने संतोषी लिस्ट जारी की है उसके बारे में क्या कहें? देखिए, निर्वाचन आयोग कोई भारतीय जनता पार्टी सरकार में तो बना नहीं। निर्वाचन आयोग शुरू से ही निर्वाचन आयोग लिस्ट का और लोगों को जोड़ने का, काटने का काम निर्वाचन आयोग ही करता था और उसमें राजनीतिक पार्टियां अपना अपना सुझाव देती थी। उनके कार्यकर्ता
उनकी जिम्मेदारी होती थी। जो गांव स्तर के कार्यकर्ता होते थे वो अपने जो आदमी के नाम नहीं जुड़े हैं उनको जुड़वाए, जो 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 जिनको काटना उनको कटवाए। और वो आज चुनाव आयुक्त ने वहां कहा भी है कि अभी 1 महीने का समय है, अगर कहीं पे त्रुटि है। अब तुम यहाँ बता रहे हो कि 4200 वोट, अरे उसको कोर्ट में चैलेंज कर दो जाकर के, यहाँ कहने से थोड़ी हो जाएगा। संशोधित करने से ये भी है कि कुछ लोग जैसे रहते हैं, ये 5 लोग रहते हैं, या उसमें तो 3 लोग चले गए, तो उसको संशोधित करने का तो बिल्कुल वहाँ उन्होंने अपना आंकड़ा पेश किया कि इतने लोगों को हमने काटा है, इतने लोगों को नए जोड़े, इतने लोग यहाँ नहीं थे। वो बाकायदा पूरा बायोडाटा उन्होंने निर्वाचन आयोग ने दिया है। अब उसमें अगर किसी राजनीतिक पार्टी को किसी उसको आपत्ति है, वो जाइए, हमेशा होता रहा है, आज नहीं। और हम लोग जो गांव में थे तो प्रधानी के चुनाव में वोट होता था, उसमें कट जाता था, हम लोग जाते थे बीएलओ के पास, अरे भाई हमारा भैया वोट काहे कट गया, हमारे बाप पिता आपका कहने मतलब जैसे कुछ लोग जैसे वहाँ से आगे तो उनको ढूंढ के कैसे निकाले, वही। हाँ, जो नहीं है उनके घर वालों की जिम्मेदारी होती है। देखो अब पहले के लोग कम जागरूक थे, अब लोग जागरूक हैं और सब सरकार की योजनाओं का लाभ उसी आधार पर मिल रहा है। लोगों अगर किसी के घर का किसी एक सदस्य का अगर नाम अब इस वक्त कटेगा, पहले तो नहीं लोग इतना ध्यान देते थे, अगर कटेगा तो जा करके हल्ला उठाएगा, क्योंकि वो जान रहा है कि अगर इसमें नाम कट जाएगा, अगर गरीब परिवार का है तो हमको हो सकता है कि हमारा ग्रामीण आवास में हमारा नाम भी कट जाएगा, अगर हमारा वोटर लिस्ट में नाम नहीं होगा, अगर हमारा इसमें नाम नहीं होगा तो हमारा आधार कार्ड नहीं बनेगा, हम बैंक में वो नहीं कर पाएंगे। इसलिए ऐसा कहना, ऐसा आरोप लगाना निराधार है। उस पे उस हर राजनीतिक दल पे, कोई ये भारतीय जनता पार्टी की ही नहीं, हर राजनीतिक दल इसीलिए वो अपने कार्यकर्ता अपने गांव सभा अध्यक्ष बनाती है और उनकी जिम्मेदारी होती है। अगर किसी का अगर ऐसा तो हम समझ ही नहीं पाएंगे, जरूरत कोई निर्वाचन आयोग कर ही नहीं पाएगा। अगर गांव का आदमी जागरूक है, गांव का कार्यकर्ता जागरूक है और उसके घर का वोट काट दिया जाए। अब इस युग में जब ये इंटरनेट का उसका है, आदमी ने जानी कहाँ का फैला देगा। ये सिर्फ पूरी अफवाहें हैं। चुनाव न जीत पा रहे के कारण ये लोग तरह तरह के लांछन लगा रहे हैं, उनसे कोई लेना देना नहीं। जनता जान रही है, जनता इन लोगों को नकार देगी और जिसका कटेगा वो यहाँ से तहसील और एसडीएफ का सपोर्ट देगा, वो जाकर वो प्रधान का सपोर्ट देगा, क्योंकि इतनी योजनाएं सरकार की। पंडित जी, बिहार में चुनाव होने वाला है, जारी हुई है कि इसका फायदा क्या जो तेजस्वी जी को मिलेगा या नहीं, ये हम कैसे कह सकते हैं। जिनका नाम काटा गया है वो तेजस्वी जी के ही वोटर थे, और या जिनका नाम जोड़ा गया वो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के ही वोटर हैं, वो सबको मिलेगा। हर व्यक्ति के यहाँ चुनाव वोट के 1 दिन पहले तक लोगों का मूड बदल जाता है। गांव में प्रधान के जी साथ हम घूम रहे हैं दूसरे को, और रात में 12 बजे तक उसके साथ दारू मछली खाए, सुबह जाकर वो दूसरे को दे दिए। तो आप वोटर इतना बेवकूफ नहीं है, उसको बेवकूफ नहीं बनाया जा सकता है। वो जिसको जो उसके सही समझ में आएगा उसको वोट करेगा। उसमें कोई राजनीतिक पार्टी कोई वो, हाँ 10-20 वोटों को इधर उधर आदमी है। सर, इन्होंने जिस तरीके से बिहार को लोग संशोधित लिस्ट के बारे में कहा गया, किस तरीके सरकार कर रही है कि वो सही तरीके कर रही है, आप किस तरीके से? देखिए, इस देश में टी.एन. शेषन भी एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर हुआ करते थे, उनके जमाने में इस तरह का आरोप नहीं लगा। क्या कारण है? इनके पूर्व चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव अग्रवाल थे, उनके ऊपर लगा, ज्ञानेश कुमार गुप्ता के ऊपर लगा। क्या यही 2 भ्रष्ट थे? इनके पूर्व कई चीफ इलेक्शन कमिश्नर मैदान में उतर चुके हैं। क्या कारण था कि पहली बार 300 सांसद रोड पर उतरे, जिन्हें डिटेन किया गया पार्लियामेंट थाने के अंतर्गत? तो कुल मिलाकर के मैं यही कहूंगा कि दाल ही काली नहीं है, पूरी हणिया काली है। इस समय भाजपा का, आरएसएस वालों का गठबंधन जो है हो चुका है। चुनाव आयोग आरएसएस वालों का, आज आरएसएस दिवस भी है जो है। देखिए, आरएसएस कोई देश के प्रति वफादार संगठन नहीं है और न कभी रहा है। तो कुल मिलाकर के उस पे नहीं, क्योंकि वो जो है कुछ लोगों का, अनपढ़ पढ़े लिखे नहीं, कुपढ़ों का, गुंडे मवालियों का एक संगठन है जो समाज में ही। आरएसएस भी तो बहुत पुराना संगठन चला आ रहा है, में रजिस्टर्ड हुआ सर, हमको बता दीजिए।
जो है मैं रजिस्ट्रेशन की बात कर रहा हूँ, रजिस्टर्ड संस्था है। क्यों नहीं जो है कब हुआ? अब बताइए जो है नहीं हुआ है। जिस दिन ईमानदारी से इंक्वायरी हो जाएगी ना, पूरी पोल पट्टी की कहाँ कहाँ कौन कौन से देश से चंदा आया है, बुखार उतर जाएगा मायावती के तरफ। समझ रहे हैं? कुल मिला करके मैं यही कहूंगा कि बिहार में ही 19 लोग सुप्रीम कोर्ट भी गए थे कि मुझे मृतक घोषित कर दिया, और नेता प्रतिपक्ष राहुल जी के वहां गए थे। राहुल जी ने कहा कि मैं सौभाग्यशाली हूं कि मुझे मृतक आत्माओं के साथ बैठ के चाय पानी नाश्ता करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा। तो ये इससे बड़ा तमाचा चीफ इलेक्शन कमिश्नर चुनाव आयोग के ऊपर क्या हो सकता है कि जिंदा व्यक्ति को तुम मृतक घोषित कर दे रहे हो। अभी तमाम तरह के झोल हैं। आप बताइए, महोबा उत्तर प्रदेश में है ना, 3 कमरे के एक मकान में 4271 वोटर हो सकते हैं। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सभी, दलित, पंडित जी सभी लोग। उसको तो टाउन एरिया घोषित कर देना चाहिए, वो मकानवा को, है कि नहीं? बड़ी ग्राम सभा घोषित कर देनी चाहिए। जो बिहार की अब तारीख हो गई है कि स्वतंत्र लिस्ट जारी हो गई। इससे पहले जब राहुल गांधी और तेज यादव ने रैली निकाली थी, उस बीच तो स्वतंत्र लिस्ट में अब क्यों जारी की? देखिए, मैं आपको एक चीज बता दूं कि 6 तारीख तक ही इलेक्शन की घोषणा कर देंगे। ये मशीनों से चुनाव कराएंगे। जिन लोगों का नाम जो घरों में रह रहे हैं, जिन मकान के नाम पे रजिस्टर्ड वोटर हैं, तो उनका वोट पहले ही पड़ जाएगा। और हर जो बूथ एजेंट को चाहिए कि वो फॉर्म 17C होता है, उसको भरवा दें और सिग्नेचर करा दें। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन इस देश का चुनाव आयोग बेशरम है, और वो जो है किसी स्तर तक जा सकता है, क्योंकि उसे पर्सनल फायदा हो गया। उसकी बेटी नोएडा में डीएम बना दी गई है। बिहार बगावत की धरती है, और बिहार में इनका कुछ चलने वाला नहीं है। वहाँ इंडिया गठबंधन की सरकार आ रही है, और राजा बाबू की विदाई तय है माननीय प्रधानमंत्री की। तो और भी हमारे साथ लोग हैं, ये जो बिहार के स्वतंत्र लिस्ट जारी हो गई है कि उसको घर जाके किस तरीके से देंगे? देखिए, बिहार में जो अभी माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया था कि आधार का भी मान्यता होगी, उसके जरिए भी काम होना चाहिए। अभी जब साहब ने कहा फॉर्म नंबर 7 अगर आचार संहिता लग जाती है तो भी वो आपका फॉर्म काम करेगा। मगर जागरूकता कितनी है वहाँ पे हुई है, ये कितनी इन लोगों ने काम किया है, ये तो वही लोग बता पाएंगे। मगर अगर मेहनत कर लें तो कोई मतदाता छूट नहीं सकता है। एक तरफा काम फॉर्म नंबर 7 को काम करें, उसको भरें, उसके बावजूद भी भर सकते हैं, और उसको तहसील में उसमें काम करें। अगर वोट देना चाहते हैं, अपना मत देना चाहते हैं, कोशिश आखिरी दम तक के करें। देखिए, जो हुआ वो तो बहुत गलत हुआ। 65 लाख माने रखते हैं, 65 लाख मृत्यु घोषित किया गया, फर्जी घोषित किया गया। उन्हीं से आपने 24 में भी वोट लिया है, उन्हीं से आपने 20 में भी वोट लिया है। ये सब बातें सोच 19 में भी लिया है। अब आपने कराया है, शायद कराया है। मुझे नहीं लगता है कि ये काम ईमानदारी से हुआ है। ठीक है, बिहार के बाद अब कुछ ही साल, एक ही साल जाएगा, यूपी में भी होना है चुनाव। उसको लेकर भी भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी अपना अपना बोलते हुए नजर है। किस तरीके से उलझाया जा रहा है कि लोग दस्तावेज में लग जाएं, कागजों में लग जाएं, परेशानियों में लग जाएं। कोई भी लखनऊ में तो आजकल मुद्दा जो है आयला मोहम्मद का चल रहा है बहुत जोरों शोरों से। मौलाना तौकीर रजा को जब तक कोई नया मुद्दा नहीं आया, आयला मोहम्मद ही चलेगा। ये नहीं मालूम कि आयला मोहम्मद पैदा होने से मरने तक हम लोग के जिस्म में, रूह में समाया पड़ा है, वो कोई निकाल भी नहीं पाएगा। वो तो अभी कोई नया मुद्दा नहीं आ रहा है। जब तक कि ये चलेगा, उसके बाद नया मुद्दा आएगा, फिर आप लोग हम ही से सवाल करेंगे अब इस पर आपका क्या ख्याल है। ये अभी कोई माहौल बन नहीं पा रहा है। अब ये लैंड इलेक्शन तक के यही सब मुद्दे रहेंगे लोगों को उलझाने के लिए। पता करो
हिंदू मुसलमान में तनाव है, क्या चुनाव है? यूपी की जनता जो है पसंद किसको, भाजपा को या कांग्रेस को या सपा को, किसको नजर आ रहा है? यूपी की जनता तो वोट के टाइम तय करेगी ना। हो सकता है हम आप भी थोड़ा किसी को वोट दे दें, हो सकता है वोट उसी को दिया जाएगा जिसने जातिवाद न की हो, धर्म का धंधा न बनाया हो, हिंदू मुसलमान की खाई न खोदी हो। वोट तो उसी को देना चाहिए जिसने संवैधानिक दायरे में काम किया हो, सबको लेके साथ चला हो, मन से ललकारा ना हो, भाषाओं का गलत प्रयोग न किया हो। जनता मेरा ख्याल है ऐसे लोगों को वोट नहीं देगी। मेरा यह मानना है उसको वोट देना चाहिए जो संविधान की रक्षा करे, नागरिक की रक्षा करे, लोगों को मुख्यधारा से जोड़े, धन, धरती, शिक्षा, स्वास्थ्य, सम्मान की बात करे, उसको वोट देना चाहिए। आप क्या कहते हैं? देखिए, इस समय जो है, जैसा कि आपने बिहार में भी कहा, जो है उत्तर प्रदेश में भी चुनाव आ रहा है जो है, तो एक बात तो मैं जरूर कहूँगा जो है कि तालाबों में फिर से गहमा-गहमी है, मछुआरों ने फिर से जाल बिछाया है। तो जितने मछुआरे हैं बेसिकली जो है, चाहे सपा है, बसपा है, कांग्रेस है, भाजपा है, ओवैसी है, मायावती जी हैं, ये सब मछुआरे हैं, अपना अपना जाल लेकर के चुनावी मैदान में जो है चुनावी तालाब में पहुंच चुके हैं बेसिकली जो है, और एक दूसरे के ऊपर जो है ओवरटेक करने का जो है, ज्यादा मछली पकड़ने का दावा कर रहे हैं बेसिकली जो है। लेकिन कौन ज्यादा मछली पकड़ पाएगा जो है, ये अभी भी मुझे लगता है कि थोड़ा भविष्य के घेरे में है। लेकिन ये जरूर है कि जो है इस समय तालाबों में गहमा-गहमी है। हर वोटर अपने रहनुमा का, अपने नेता का जो है चुनाव करना चाहता है। लेकिन आज भी आज़ादी के 75 साल बाद भी मैं देख रहा हूं कि आज भी तमाम गांवों में ऐसे लोग हैं जो दबंगई के बल पे लाठी लेकर के गांव के बाहर खड़े हो जाते हैं बिहार में, और वो लोग कह देते हैं कि आप जाओ, आपका वोट पड़ गया। आज भी स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव नहीं हो पा रहा है। ये वास्तव में जो है सरदर्द और शर्मनाक बात है लोकतंत्र के लिए जो है। तो मुझे लगता है कि चुनाव आयोग को ये प्रूफ करना चाहिए, ये कंफर्म करना चाहिए कि जितना भी वोटर बनाया गया, चाहे मरा है, चाहे जिंदा है, चाहे कोई भी, वो वोटर अपना जो है वोट जरूर दे, किसी भी तरीके से उसका वोट छूटने ना पाए जो है, और अपना वोट दे करके एक निष्पक्ष और जो है ईमानदार सरकार का चुनाव जरूर करना चाहिए। लोगों से बात की है और भी हमारे साथ बात करने के लिए क्योंकि बिहार के चुनाव को लेकर जिस तरीके से चुनाव आयोग ने 34 लिस्ट जारी की है, उसको किस तरीके से देखते हैं? वो तो पूरे देश देख रहा है। अभी कुछ साल पहले ही चंडीगढ़ में देखा ही था चुनाव में, किस हिसाब से वो मोहर मार रहे थे, कैमरे में कैद है पूरा, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई है। अब उससे ही जनता जाग चुकी है, जनता जाग चुकी है। और रह गई बात SIR की, तो ये सब फर्जी है, इनको SIR कराना चाहिए था तो 2024 से पहले करा लेते। बिहार में चुनाव हारने के बाद ही इन लोगों को यही सब दिखा है। अब धीरे धीरे राज्यों में यही सब दिख रहा है क्या, SIR कराने पे। अब उत्तर प्रदेश में चुनाव आ रहा है, हो सकता है यहाँ पर भी अब चालू कर दें। लेकिन हमारा मानना यह है कि भैया जब कराना ही है तो पूरे राज्य में, पूरे हिंदुस्तान में कराइए ना। जहाँ जहाँ ये लोग हार रहे हैं वहीं वहीं पे ही SIR करा है भाई। इनकी कुर्सी जाने वाली है। नीतीश जी बिहार से जाएंगे और मोदी जी केंद्र से जाने वाले हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। अभी बीच में पहलगाम में एक घटना हुई, पूरा देश देखा। उससे मतलब एक तरफ रोना पिटना, और इधर देखिए मैच करा दिए सट्टा बाजारी चक्कर में। इतना रुपया लगा कि वो तो ट्रॉफी तो नहीं ली ना। अच्छा ये बताइए, कानपुर वाली जो अभी मैडम रो रही थी, जिनके हस्बैंड जो खत्म हुए थे, उन्होंने क्या बोला, ट्रॉफी लेने से नहीं मतलब है। ट्रॉफी में क्या है भाई, ट्रॉफी वो तो उनको पैसा तो मिल ही गया ना, 21 करोड़ रुपया BCCI ने दिया कि नहीं, 21 करोड़ रुपया इनाम में। क्यों दिया भाई, फिर ना दिए होते, एक प्लेयर को ना दिए होते तो हम भी लोग जानते कि हाँ नहीं दिए। तो इन्होंने ट्रॉफी नहीं ली, तो उधर ने पाकिस्तान वालों ने वो नहीं लिया, अपना प्राइज भी नहीं लिया, तुरंत फेंक दिया। वो बहुत गलत। भाजपा बहुत जल्दी जाने वाली है, जनता पूरी समझ चुकी है। योगी जी, मोदी जी, अमित शाह इस समय डरे हुए हैं राहुल जी से। देखिए अभी 3-4 दिन पहले मोदी जी जाएंगे तो प्रधानमंत्री किसको बनाएंगे? अरे भैया पूरे युवा सब जानते हैं, और बिहार की जनता भी बहुत। आप बता दीजिए। मैं तो राहुल जी मेरे प्रिय नेता जी हैं भाई। राहुल जी विपक्ष के नेता है, और कौन बनेगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी वाले तो कहते हो तो उनको कुछ नहीं आता। किसको नहीं आता? राहुल गांधी। अच्छा, भाजपा में
11 साल से इनकी सरकार है। राहुल जी ने खुले मंच से कहा था कि डिबेट हो जाए, हमारी एक बार प्रेस कॉन्फ्रेंस हो जाए, भाजपा के कोई भी नेता आ जाए। क्यों नहीं स्वीकार किए अभी तक? 11 साल हो गए, आना चाहिए था ना उनको। फिर है क्यों नहीं आ पाए? पप्पू होता तो पता चल जाता। वो तो मीडिया वाले को भी पता है कि कौन पप्पू है और कौन नेता है। कौन पप्पू है? तो कह रहे 2027 तक के अभी तक क्या हुई? अरे वो तो अयोध्या भी जीते ले रहा है, 400 पार करे ले रहा है, लखनऊ की लोकसभा अगल बगल की सीटें भी सब जीते ले रहा है, सब ढक्कन प्लेट हो गए सब है। जनता इनकी मतलब इनकी औकात याद दिला दी। जनता को खुशहाली दे रहे हैं ये, जीएसटी कम कर दी है कि क्या भैया जीएसटी कहाँ से कम किया? आज ही सिलेंडर का दाम बढ़ा दिए, आज ही, और हो सकता है 2-4-10 दिन में पेट्रोल डीजल का भी दाम बढ़ने वाला है। खाने पर तो खाने पीने की चीज तो कम कर दिया। अरे भैया तो क्या कम कर दिए बताइए, क्या कम कर? दूध मक्खन घी पे। अच्छा ये बताइए, दूध मक्खन रोज खाए, मतलब दूध मक्खन पे कितना कम कर दिए? मैं अभी कल अपने बेटे के लिए पेंसिल का बॉक्स लेके आए थे, जो पुराना रेट था वही रेट आज भी है। हमको तो नहीं लग रहा कि कहीं रेट कम हुआ है। दूध में पहले भी 70 रुपये में लेता था, 69 रुपये लीटर पैकेट वाला, आज भी वही मिल रहा है। अच्छा, जो है अभी यहाँ लखनऊ में डिबेट हुई थी, उस पर जो है राहुल गांधी को गोली मारने की गई थी, उसके बारे में जो है एनएसयूआई के जो छात्राओं ने एफआईआर की, क्या कहेंगे उसके बारे में? वो कहीं मिल जाए ना, वो कहीं मिल जाए तो उसका कपड़ा उतार के पूरा कालिक पोत के जूते की माला पहना के, और हर एक मिनट में उसके एक 2-2 मतलब डंडा लगना चाहिए उसके। उसकी औकात है। विपक्ष के नेता है भाई विपक्ष के नेता है राहुल गांधी जी। वो ऐसे ही मार लेंगे। अभी कोई कांग्रेसी या सपा या कोई बोला होता तो पत्रकार जी महोदय आपसे सही बता रहा हूँ कि योगी जी उसके अब तक घर ही गिरवा दिए होते हैं अब तक है। और जेल ऐसे ऐसे उनके यहाँ अभी कनेक्शन मिलने लगते, कहीं आतंकवादी, कहीं पाकिस्तानी, कहीं फलाना, कहीं ढलाना, कहीं कुछ नहीं। भाई उन्हीं का कार्यकर्ता है, उसको हो सकता है चुनाव लड़ना हो, इसीलिए राहुल जी के ऊपर इतना गंभीर मतलब गोली मारने का मतलब बहुत बड़ी बात होगी। लेकिन मीडिया भी बेशर्म हो गई है। मैं आपको नहीं बोल रहा हूँ, कुछ मीडिया वाले नहीं कोई बात नहीं, कुछ मीडिया वाले इतना बेशर्म हो गए। अभी यही चीज मतलब योगी जी, मोदी जी, अमित शाह और राजनाथ, कोई भी भाजपा नेता बोला हो घूम के दिखाते। अरे भैया पूरा दिन रात मीडिया वाले एकदम आरती लेके दिन रात उसी को ही घुमा घुमा के दिखाए। और भी हमारे साथ रहेंगे बाबा जी, ये पंडित जी, बिहार को चुनाव को लेकर संतोषी लिस्ट जारी हुई है कि क्या इसका असर लखनऊ में देखने को मिला? किस चीज की लिस्ट जारी? बिहार में चुनाव की संतोषी लिस्ट जारी हुई है कि घर घर जाके संतोषी लिस्ट करेंगे, जो लोग हैं कि उसको लेकर बड़ा क्या करेंगे? देखिए ये तो केवल दिखावा, हाथी दांत दिखाने को होते हैं, खाने के और होते हैं। वोटर लिस्ट में जनता को उलझा रखा है, लेकिन सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, ईवीएम। समझ रहे हैं, ईवीएम से ही वोट चोरी हो रही है और ये 10 साल 11 साल से जमे हुए हैं उसी वोट के भरोसे। समझ रहे हैं कि नहीं? अगर आज इनमें हिम्मत है, अगर ये सच्चे राष्ट्रभक्त हैं तो बैलेट पेपर से चुनाव करा के दिखा दें। इनको इनकी औकात पता लग जाएगी कि कितने सीटें जीत रहे हैं। वो तो कह रहे हैं कि जो है हमने जो है से कहा था कि हमें जवाब दिए। किसी चोर ने आज तक कहा कि मैंने चोरी की? किसी मर्डर ने कहा कि मैंने मर्डर किया? कोई क्रिमिनल कहता है कि मैं क्रिमिनल हूँ? हर क्रिमिनल कहता है कि मैं बहुत साधु सन्यासी हूँ। चोर कहता मैं बहुत साख पाक हूँ, और मर्डर कहता मैंने कहीं मर्डर नहीं किया। लोग कोर्ट में गवाही दे के आते हैं, एफिडेविट देते हैं कि सर मैं वहाँ था ही नहीं। वही हाल नरेंद्र मोदी और भाजपा सरकार की। समझ रहे हैं कि नहीं? वोट चोरी भी कर रहे हैं और ईवीएम हैक भी कर रहे हैं। उसी के द्वारा जनाधार को लूटा जा रहा है और मनमानी तरीके से अपनी सरकार बनाई जा रही है। उसके बाद मनमानी करके जो है जनता पे तमाम नियम कानून थोपे जा रहे हैं। इस देश में राजनीति नहीं, राष्ट्र नीति। ये राष्ट्र नीति पे आए थे ना, और राक्षस नीति चल रही है। राक्षस नीति अमेरिका और चाइना की सिर्फ ये दलाली कर रहे हैं, पूरा देश बेच रहे हैं। इन्होंने कहा तो मैं देश नहीं बिकने दूंगा, पूरा देश ये बेच रहे हैं। यही इनकी सच्चाई है।
समझ रहे हैं ना। तो इस बार यूपी में, बिहार के बाद यूपी में भी होना है, तो इस बार यूपी में क्या बदलाव नजर आएगा? क्या बदलाव? देखिए बरेली में शुरू हो गया है, यही चलेगा। समझ रहे हैं कि नहीं। बरेली में तो जो मौलाना, यहाँ यूपी में केवल जाति और धर्म का मुद्दा ही ये लोग गरमाएंगे, और शुरुआत बरेली से इन्होंने कर दी। हाँ, यही चलेगा। न विकास पे बात होगी, न बेरोजगारी पे बात होगी, न रोटी पे बात होगी, न कपड़ा पे बात होगी, न मकान पे बात होगी, न स्वास्थ्य पे बात होगी, न शिक्षा की बात होगी। जनता को क्या चाहिए? जनता को सुकून चाहिए। जनता को रोटी, कपड़ा और मकान चाहिए ना। सबसे बड़ा मुद्दा तो यही है। जब से देश आजाद हुआ तब से इन्हीं 3 मुद्दों पे चुनाव लड़ा जा रहा है। समझ रहे हैं कि नहीं। लेकिन आज तक अब अगर सोच लीजिए कि अगर ये कहते हैं ना 5 ट्रिलियन इकनॉमी हमने बना दी, अगर 5 ट्रिलियन इकनॉमी ये बनाए होते तो आज ये 5 किलो अनाज बांटते, 2000 रुपया किसानों को देते हैं। अगर 5 ट्रिलियन इकनॉमी बनानी है तो किसानों को खाद, बीज, पानी फ्री दीजिए ना, बिजली फ्री दीजिए, तो अनाज पैदा करेंगे तब ना इकनॉमी ग्रोथ करेगी। लेकिन इकनॉमी ग्रोथ करने के लिए क्या क्या कर रहे हैं? हुक्का बार खुलवा रहे हैं, शराब के ठेके खुलवा रहे हैं, बच्चों में नतीजे, बच्चों में नशे की आदत डाल रहे हैं, ड्रग्स की सप्लाई करवा रहे हैं पूरे देश में। पूरा प्रशासन, इनका अमला जो है केंद्रीय प्रशासन से लेकर राज्य स्तर तक सिर्फ ड्रग्स की सप्लाई में लगा हुआ है। छोटे बच्चों को कि ये रोजगार न मांगे, क्योंकि अगर सेंस में रहेंगे तो रोजगार मांगेंगे, अपने हक की बात करेंगे ना। और नशे के आदी रहेंगे तो अपने बेरोजगार की, अपने हक की बात नहीं, रोटी, कपड़ा और मकान नहीं मांगेंगे। शराबी आदमी को क्या चाहिए? एक बोतल से पी के दिन भर रात भर पड़ा रहेगा। और जो आदमी सेंस में रहेगा वो तो अपना रोटी, कपड़ा, अपना हक, अपना मकान मांगेगा ना। ये सरकार यही चाहती है कि देश के युवा बेरोजगार रहें। अगर बेरोजगार नहीं रहेंगे, मल्टीनेशनल कंपनियों के लिए काम नहीं करेंगे। आप ये देखिए 10,000 रुपए में स्विगी और जोमेटो न जाने कितनी मल्टीनेशनल कंपनियां 12-12 घंटे काम कर रहे हैं, बैग लोग मोटरसाइकिल से घूम रहे हैं। लेकिन ये सरकार की ऐसी पॉलिसी है, विदेशों की, मैं कह रहा हूँ ना, अमेरिका और चाइना की दलाली कर रहे हैं, मल्टीनेशनल कंपनियों की दलाली कर रहे हैं, कि जिससे बेरोजगारों को रोजगार न देना पड़े और वो लड़के 10,000, 12,000 में 12-12 घंटे, 14-14 घंटे काम करें। ये बताइए 10,000, 12,000 रुपए में किसी का घर चलता है? 4,000, 3,000 आज रूम का भाड़ा हो गया एक सामान्य शहर में, छोटे से शहर में। लखनऊ में तो 8,000, 10,000 है, तो दिल्ली राजधानी में 20,000, 25,000 होगा, बॉम्बे में 50,000, 60,000 होगा। कहीं पे मल्टीनेशनल कंपनियां सिर्फ खून चूसने का काम कर रही हैं और सरकार से मनमाने कानून पास करवा के अपना उल्लू सीधा कर रही हैं। ठीक बात। जय हिंद। तो ये तो हमारे साथ पब्लिक थी, जनता की, कि बिहार को चुनाव को लेकर तमाम तरह की राय दिया था। हमारे साथ जनता के बीच में मौजूद थे, जनता ने अपनी अपनी राय बताई। लखनऊ से कैमरा पर्सन नसीम के साथ PCC न्यूज़, मोहम्मद।